Hello everyone. Next topic is blood supply in kidney. So before that, again I'm revising what is your anatomy of kidney. So this is your external view of kidney, and this is internal view. And I told you that in the kidney there are three regions. One is your renal cortex, then the medulla, and then the renal pelvis. तो कॉर्टेक्स होता है हमारा आउटर मोस्ट रीजन होता है. मेडुला जहाँ पे पिरामिड से द स्पेस बिटवीन द पिरामिड इज कॉल्ड renal column, and then it is renal pelvis. It is that region where the urine is collected. और फिर यहाँ से it is then drained into the ureter. So now we have to study what is the blood supply of kidney. So from through this diagram you are able to see this. There are two vessels which are entering into the kidney. One is your renal artery and other is your renal vein. तो renal artery क्या होगा कि जो हमारा blood लेके आ रही है from the heart, यहाँ पे ब्लड आ रहा है वो फिल्टर के लिए, और रीनल वेन वो यहाँ से ब्लड लेके जाएगी. सो द आर्टरी विच इज़ एंटरिंग इनटू द किडनी दैट इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी, एंड द वेन विच इज़ एग्जिटिंग फ्रॉम द किडनी दैट इज़ कॉल्ड रीनल वेन. देन द रीनल आर्टरी it further subdivided and it supply blood into the entire this portion. So what is happening is this कि renal artery divide हो रही है. ये रीनल आर्टरी डिवाइड हुई और पहले उसने क्या करा, ये सेगमेंट्स बनाए, ये अलग अलग सेगमेंट्स में पहुंच गई. तो रीनल आर्टरी को फर्दर सब डिवाइड हुई सेगमेंटल आर्टरीज, और सेगमेंटल आर्टरीज फिर ये आगे गए कहाँ पे, ये सेंटर वाले पिरामिड वाले रीजन पे आए, और यहाँ पे इन्होंने बनाया इंटर लोबर आर्टरीज. Then interlobar arteries further continued and they arch upwards and they form arcuate arteries. और arcuate arteries से further वो बिल्कुल टॉप पे ये renal cortex वाले region पे पहुँच जाते हैं वहाँ पे, and then they form this interlobular arteries. और interlobular arteries से ये efferent arteriole में पहुँच जाएंगे और ब्लड चला जाएगा नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि वो कॉर्टेक्स के ऊपर वाले रीजन में नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है, उसका पीसीटी है, डीसीटी है, तो वहाँ पे ये जाएगा. तो इन दिस वे द ब्लड सप्लाई इज टेकिंग प्लेस. दिस इज ये रीनल आर्टरी ने ब्रांच करा. ब्रांच करके सबसे पहले उसको बोलेंगे हम सेगमेंटल आर्टरी. सेगमेंटल आर्टरी ने फर्दर अपनी ब्रांच करा और पूरे किडनी में ब्लड सप्लाई हो रहा है. उसी तरह वेन का भी फर्दर सेम अरेंजमेंट है ये. ओके, सो द किडनी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट विच डायरेक्टली ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा. एओर्टा का ब्रांच होगा, एओर्टा इज द मेन विच इज कैरिंग ब्रिंग द ब्लड, एंड एओर्टा की पहली ब्रांच राइट की तरफ राइट renal artery and left की तरफ left renal artery. Then this renal artery further branches into segmental arteries. This segmental arteries again further divide into interlobar arteries, and this low interlobar arteries then supply blood to the arcuate arteries, और वो that run through the boundary of the cortex and medulla, और बिल्कुल टॉप पे उसकी बाउंड्री पे आ गए ये. Arcuate arteries then supply interlobular arteries, और interlobular arteries finally it enters into efferent arteriole और सीधा नेफ्रॉन के अंदर आ गया. मीन्स अगर हम उसका फ्लो चार्ट में अगर हम देखें कि ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो ब्लड सप्लाई आ रहा है, पहले स्टार्ट हुआ एब्डोमिनल एओर्टा, देन रीनल आर्टरी, देन सेगमेंटल आर्टरी, देन इंटरलोबर आर्टरी, देन आर्क्यूरेट आर्टरी, देन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, फाइनली एफरेंट आर्टेरियल. सो जो नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड लाती है दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियल. और जो नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो फिल्ट्रेशन करेगा, और जब वो फिल्टर कौन लेके आ रहा है उसमें ब्लड, एफरेंट आर्टेरियल लेके आ रहा है. एंड देन फिल्टर होने के बाद द ब्लड विच इज़ गोइंग आउट फ्रॉम दिस दैट इज इन द इफरेंट आर्टेरियल. दिस इज
तो one is your efferent arteriole, which is bringing blood into the nephron for filtration. Then efferent arteriole, which is carrying blood away from the kidney. So efferent arteriole, EFFERENT, efferent arteriole is carrying blood away from the kidney, and this efferent arteriole is bringing blood towards the nephron. Okay, so this was the network in which way the artery is the blood is supplied via through the artery. अब आर्टरी उसमें फिल्ट्रेशन हुआ, एफरेंट आर्टेरियोल ने लिया, अब वेन्स में जाएगा. वेन्स में कैसे जाएगा? सबसे पहले एफरेंट आर्टेरियोल है वो इट विल ट्रांसफ़र ब्लड टू द दिस इज़ योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फिर वो वही सेम चीज़ फॉलो करेगा, दैट इज़ इंटरलोबुलर वेन. इंटरलोबुलर वेन से आर्क्यूरेट वेन्स, आर्क्यूरेट वेन से देन इंटरलोबर वेन्स, इंटरलोबर से सेगमेंटल वेन, सेगमेंटल से रीनल वेन, एंड रीनल वेन जो एग्जिट करेगी किडनी से बाहर. So same path it is also following and the same name, but just you have to write on the name of the just you have to put down the vein only instead of artery. Now you have to write down the vein. So blood drains from the kidney ultimately into the inferior vena cava. Means कि एओर्टा से ब्लड आ रहा है. एओर्टा का फर्दर लास्ट पॉइंट देखें हम, एओर्टा से रीनल आर्टरी, और लास्ट देखें हम तो एफरेंट आर्टेरियल, AFFERENT, एफरेंट आर्टेरियल. और वेन्स का देखें तो इफरेंट से फाइनल इनटू इंफीरियर वेना कावा, उससे वो एग्जिट हो रहा है. तो दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी. Okay, the blood enters the kidney by renal artery. It divides into smaller arteries and arterioles. In the cortex, efferent arteriole enters each glomerulus capsule and get divided into cluster of tiny capillaries. The blood vessel leaving out from the glomerulus is called efferent arteriole. What is now glomerulus is, जब हम अभी structure of nephron पढ़ेंगे, let me show you the structure of nephron. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन जो है किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर. एंड अब इसमें जो ये कप शेप स्ट्रक्चर्स है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट थिंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द कप शेप स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल. इसके अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. अब ग्लोमेरुलस में जो ये रेड कलर जो ये आर्टेरियल ब्लड लेके आ रहा है उसमें, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियल. और जो ये ब्लड लेके जा रहा है दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियल, EFFERENT. तो these are the two main. Efferent is bringing blood and it is carrying blood away from the nephron, efferent one, and it is finally draining into the vein. These are your peritubular capillaries. ये आ गया है. तो let me tell you now the structure of nephron. First thing, nephron is the basic structural and functional unit of kidney. Nephron के दो parts हैं, एक है renal corpuscle and second one is your renal tubules. अब renal corpuscles में आएगा पहला वाला स्ट्रक्चर जो ये कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज़ कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, और उसके अंदर आएगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, एंड टुगेदर दे आर कॉल्ड रीनल कार्पसल. इसके बाद आपको ये दिख रहे हैं बहुत सारी ट्यूब्स, एंड दीज ट्यूब्स आर योर रीनल ट्यूब्यू, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू PCT, DCT एंड योर कलेक्टिंग डक्ट. सो PCT and DCT and this is your collecting duct. So these are your parts of nephron. And what is the function of nephron? First is your filtration. पहला जो भी ब्लड आ रहा है हमारा, जो एओर्टा से हमारा ब्लड आएगा वो फिल्टर होगा. फिल्टर हुआ ब्लड इट्स लाइक का फिल्टर चारा जितना भी जो पास कर सकता था वो फिल्टर से पास करेगा और नीचे आ जाएगा, और नीचे इस ट्यूब में आएगा. तो जो ट्यूब में ये सारा वेस्ट है ये फिल्ट्रेट है. अब इस फिल्ट्रेट में जो जो पार्टिकल्स पास हो गए हैं वो सारे आगे होंगे. अब ये फिल्ट्रेट देन मूव करेगा, और सेकंड स्टेप इसका नेफ्रॉन का होता है रीएब्जॉर्प्शन. जो यूजफुल मटेरियल है अगेन दे आर गोइंग बैक टू द ब्लड. देन there is a secretion. Third step is this, कि if again still there are some bad stuff in the blood, they are again directly excreted into the this tubules, and then they're finally collecting the from where the urine is passing, and it is finally draining into the renal pelvis. Okay,
So now let us start nephrons. So nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. The structure of nephron, it's a long tube-like structure. It is length is 35 to 55 millimeter long. At one end, the tube is closed, folded and expanded into double-walled, a cup-like structure, which I earlier told you that it is a called Bowman's capsule or renal capsule. और उसके अंदर क्या होता है, it encloses a cluster of microscopic blood vessels which are called the glomerulus, and together they are known as renal corpuscle. Small molecules from the blood pass freely into the Bowman space, but as long as the kidney filter is working normally, cells and large proteins stay in the blood. So what is happening in this glomerulus? It is filtration. So the small molecules from the blood, they passes and they enters into the Bowman space, then into the tubules, and the larger proteins, the larger particles, they stay into the blood. From this Bowman space, they pass into the tubes in the kidney, and kidney regulates which molecules get absorbed back into your blood and which leaves your body in as a form of urine. So now the structure of nephron, two major portion I told you. One is your renal tubule, another is your renal corpuscle. Renal corpuscle means which is made up of Bowman's capsule and your glomerulus. Now let us study what is renal tubule. तो रीनियल ट्यूब्यूल इज़ अ लॉन्ग एंड कन्वुलेटेड. कन्वुलेटेड का मतलब पूरी घुमाव वाली है स्ट्रक्चर, मतलब घूम रही है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस इज लूप्स है. इट इज़ गोइंग बैक एंड फोर्थ, दैट इज कन्वुलेटेड. तो जो अब स्टार्टिंग फ्रॉम द glomerulus, it divided into three parts. The first part is called PCT, proximal convoluted tubule. Proximal का मतलब होता है जो नियर होता है, तो जो बिल्कुल ही कप शेप के बिल्कुल नियर है, दैट इज कॉल्ड PCT. Then it stays into renal cortex. Second part is called loop of Henle. It is forming a loop. एक नीचे loop जाएगा, that is called descending loop, and then the loop which is going up, that is called ascending loop. And the third part is called DCT. DCT में distal convoluted tubule. Distal means which is further. So you can remember from this, proximal means nearby, and this distal is which is your further away, and this is also in the renal cortex. So these two portions, PCT and DCT, they are in the cortex area of the kidney, and the loop of Henle is in the renal medulla. Let me show you. So this cup shaped like structure is called glomerulus. This is the yellow part. This is the starting. यहीं से जो start हो रहा है बिल्कुल जो glomerulus के नीचे से next ही है उसको PCT. PCT के बाद it is going down. This is called this U shaped like structure is called loop of Henle. ये लिम्ब नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं descending loop of Henle. और जो second वाला ये वाला ऊपर जा रहा है, it is moving up. This is called ascending loop of Henle. And then this is the tube. This near the collecting tube where it is written distal convoluted tube. It is far away from this cup shaped like structure, so it is called distal convoluted tube. And then there is a collecting duct. And the main function of nephron is your filtration. Second is your reabsorption, and third is your secretion. और ये पार्ट किडनी के स्ट्रक्चर में कहाँ होता है? किडनी में हमने बोला कि किडनी में ये बहुत सारे होते हैं, मिलियंस है. अब किडनी का मैंने आपको बोला था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, वन इज़ योर कॉर्टेक्स एंड मेडुला. सो जो ये ग्लोमेरुलस है ये कॉर्टेक्स में है, PCT, DCT ये भी कॉर्टेक्स में, और ये लूप ऑफ हेनले. यू कैन सी दिस इन दिस डायग्राम वेयर इट इज रिटन नेफ्रॉन एंड रीनल पिरामिड. यू कैन चेक ओवर हेयर. Okay, so in the cortex region, what is there? This is your corpuscle, PCT and DCT, and in the medulla region, these are your loop of Henle. Okay, so this is your structure of nephron.